नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और काफी कुछ हुआ आज। करेंसी थोड़ी और ज्यादा वीक हो गई और इन्फोसिस ने अपने नतीजे पेश किए हैं। कोई ग्रेट नहीं है, उस पर भी बातचीत होगी। और मार्केट में आज थोड़ा सा और ज्यादा वीकनेस देखने को मिली। अपन सुबह कह रहे थे आपसे कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा मार्केट। अब चूंकि अब जिस तरह का वॉर खाड़ी में शुरू हुआ है ना, वो मार्केट को बहुत परेशान करेगा, क्योंकि ये स्लोली स्लोली मार्केट को हिट कर रहा है। क्योंकि युद्ध भी नहीं हो रहा, युद्ध हो रहा है। तो अभी इकोनॉमिक वॉर जो शुरू हुआ है ना, ये मार्केट को काफी तकलीफ दे रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते हैं कि बिग पिक्चर क्या है आज मार्केट की। तो मार्केट की जो सबसे बड़ी बिग पिक्चर निकल के आ रही है वो ये कि आज निफ्टी 200 और बैंक निफ्टी 800 पॉइंट से ज्यादा गिर के बंद हुई और कच्चा तेल 100 के पार इस समय ट्रेड कर रहा है। रुपया 94.11 एक डॉलर के मुकाबले हो गया है, जो कि काफी बड़ी वीकनेस। कल लगभग 30-40 पैसे की आज कमजोरी दिखी। बड़ा एक रीजन मार्केट में फॉल का ये भी था। इन्फोसिस ने अगेन कमजोर नतीजे पेश किए हैं। एडीआर 6% गिर चुका है और एफआईआई की सेलिंग जारी है। 3254 करोड़ की बिकवाली उन्होंने आज भी की और डीआईआई बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। डिटेल में देखते हैं क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि 200 पॉइंट निफ्टी गिरा है 0.8, लेकिन आज बैंक निफ्टी में फिर से 1.5% की कमजोरी आई। मिड और स्मॉल कैप तुलनात्मक रूप से बेटर प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये एक ट्रेंड बन गया पिछले अप्रैल भर का। अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2 अप्रैल से खास तौर पे, तो आप देखेंगे मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में एचएनआई इंडिविजुअल जिसको भी आप मान सकते हैं वहां पे बाइंग दिख रही है। लेकिन लार्ज कैप में प्रेशर है और स्पेशली बैंक में कंटिन्यूअस प्रेशर है। वो एक बार जो रैली बनी थी जब बैंक निफ्टी नीचे से काफी ऊपर तक आया, 56-57 हजार तक गया, वहां से फिर लगातार प्रेशर बनता हुआ इसमें दिख रहा है। विक्स में कोई खास चेंज आया नहीं और ये देखिए आप बिल्कुल डे लो पे जाके निफ्टी बंद हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी डे लो पे जाके बंद हुआ है। इसमें मैं कंसोलिडेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी भी इसमें कई अहम लेवल अभी टूटे नहीं है। 55,000 नीचे जाएगा तो वो ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन अभी एक दिन चलता है, एक दिन ऊपर, एक दिन चलता है, इसलिए मैंने मानता हूँ कि थोड़ा कंसोलिडेशन का मोड अभी इसमें है। लेकिन आप देखिए, जैसे कल हमने देखा था कि विलन कौन था, 4 स्टॉक्स। आज आप देखिए ऊपर से 4 गिन लीजिए आप। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, यही मार्केट को ड्रैग कर रहे थे। और इस पर करेंसी का क्या कहते हैं, आइसिंग ऑन द केक। वो आइसिंग ऑन द केक थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। करेला और नीम चढ़ा, ज्यादा बेटर वर्ड है कि एक तो ये कमजोर थे, ऊपर से करेंसी ने और प्रेशर बनाया, तो बैंक में और ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखा। और मार्केट ओवरऑल आप देखेंगे ना, अभी हम लोग देखते हैं जरा, ये देखिए जब आप हीट मैप देखते हैं निफ्टी 500 का, तो ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देता कि आज मार्केट में कोई भी रियायत या राहत की सांस थी। तो आई गेस कि कल से, पिछले 2 दिन से मैं यही चिल्ला रहा हूं कि अब जो मिलिट्री वॉर की जगह इकोनॉमिक वॉर शुरू हुआ है, ये मार्केट को बहुत परेशान करेगा, मार्केट को अंदर से हिला देगा। क्योंकि झटके में वार होता तो समझ में आता, अभी तो क्या सीप इन कर रहा है धीरे धीरे, तो वो हमें लगता है दिक्कत। और इसीलिए आप देखिए आज के जो एडवांस डिक्लाइन के नंबर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। एचडीएफसी बैंक देखिए आप बिल्कुल डे लो पे जाके लगभग 2% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक भी उनके साथ में था। रिलायंस 1340-1350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, डे लो पे जाके ये भी बंद हुआ। और इन्फोसिस देखिए, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग बॉस। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप मत लगाइएगा। नतीजों से पहले हल्की करके गए लोग पोजीशन। आप इन्फोसिस का चार्ट देख लीजिएगा पिछले 2-4 दिनों का, और अभी आप देखिए आखिरी घंटे की लाल कैंडल देख लीजिए। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे मार्केट में बहुत सारे इन्फॉर्म्ड लोग हैं जो मार्केट को बहुत करीब से देखते समझते हैं, और उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इन्फोसिस अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। इसीलिए वो देखिए, अब उसको आप पोजीशन छोड़ के गए हैं या शॉर्ट करके गए, जो भी आपको लगता है आप उसको मान लीजिए, क्योंकि अभी हम अभी नतीजे डिस्कस करेंगे। एडवांस डिक्लाइन देखिए काफी कमजोर दिख रहा है। निफ्टी 1733, मतलब दुगुना का अंतर है। निफ्टी 500 में देखिए 158-340, यहाँ भी दूने का अंतर है। और निफ्टी बैंक तो खैर 14 ही शेयर है, उसमें 12 कमजोर है। और टोटल नंबर आप देखिए 1200 के मुकाबले 2000 है,
तो ये भी वीकनेस है। तो आज मार्केट में ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस थी। लूजिंग सेक्टर में देखिए क्या, रेट सेंसिटिव, ऑटो, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, सारे रेट सेंसिटिव आज पिटते हुए दिखे बिकॉज ऑफ करेंसी। दिन में ही करेंसी, मार्केट दौरान में ही करेंसी वीक हो गई थी, उसका असर हमने देखा। और आईटी, चूंकि इन्फोसिस का रिजल्ट आना था, दिग्गज शेयर है, तो उसकी वीकनेस तो डेफिनेटली आईटी इंडेक्स को नीचे लेके आएगी। तो आपके सामने ही है, देखिए इन्फोसिस ने तोड़ा भी कितना है, आप वो भी देखिए। कहाँ गया भाई, हाँ, अरे नहीं, एक सेकेंड, इससे पहले वाले में ये देखिए, इन्फोसिस ने 23 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अकेले दिया है मार्केट को नीचे लाने में। तो ऑब्वियसली आईटी इंडेक्स फिर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ये एक तस्वीर यहाँ पे बनती हुई दिखी। नाउ कम टू द नंबर। बॉस 3254 करोड़ की बिकवाली आज भी एफआईआई करके गए हैं और 944 करोड़ की डीआई ने खरीदारी की है। 23 अप्रैल को हम बैठे हैं बॉस, इस हफ्ते यानी कल तक, और हम मानते हैं कि चलो आप नतीजे देख रहे हैं जैसा सुनील जी भी कह रहे हैं, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स तो आपको बाइंग करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें बाइंग नहीं करते हैं तो फिर वही वर्ड आ गया कि ड्राई पाउडर नहीं है दोस्त। अब इसको देख के आप बताइए कितना डिफरेंस हो गया है। 34,000, 35 मान लीजिए उसको, और इधर 47,000 करोड़, काफी बड़ा डिफरेंस हो चुका है। इसको पाट पाना बड़ा मुश्किल है। अब तक का ट्रेंड था कि एफआईआई के सामने डीआईएस की ज्यादा बाइंग होती थी, अब वो मैच गड़बड़ा रहा है। तो भाई डीआईएस पिछड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि आज मीडिया में चल रहा था, कई जगहों था, वो मैं भी दिखाया नहीं, हो सकता कल दिखा भी दूं। जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड हैं, जितने भी हैं, सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न है सबका, क्योंकि मार्केट में दिक्कत है। तो खैर एफआई ने आज फिर मौका पाया और बेच बाज के चले गए। क्रूड देखिए $102 पे चला गया, 100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। WTI 93 पे चल रहा है। करेंसी देखिए आप, 94.11, $1 का भाव, 95 रुपए के करीब पहुंच रहा है। 95 जब टच मारा था तो आरबीआई ने सख्ती उठाई थी, उस सख्ती से 92 तक गया था, फिर वहां से पलट के 94.11 पे खड़ा है। और कुछ चीजों पर रिलैक्सेशन भी आरबीआई ने दे दिया था, तो शायद उसका असर होगा। और जैसे ही क्रूड चला, आप देखिए ये गोल्ड और सिल्वर नीचे आ गए, एकदम सीधा कनेक्शन है। क्रूड 102 गया तो वह 47 रुपए आ गए, वरना 48, 48.5 पहुंच गए थे। तो बिल्कुल क्लियरली एसेट क्लासेस जो इधर वाला है, इसमें एकदम आंख बंद करके आप समझ लीजिए, क्रूड चला समझ लेना गोल्ड गिर गया होगा। और आप देखिए एमसीएक्स में क्या गिरा है, चांदी 240 तक गई थी, वो 220 पे आ गई, 20,000 रुपए चांदी गिर चुकी है। और वो 154 तक गया था, 3,000 रुपए गोल्ड में गिर चुके हैं। गोल्ड कंपेरेटिवली ज्यादा कंसोलिडेशन के मोड में मजबूत है एज कंपेयर टू सिल्वर। अब आपके दिखा देते हैं इन्फोसिस का रिजल्ट। देखिए इन्फोसिस का रिजल्ट आप पढ़ते जाइए, मैं आपको मोटे मोटे बताता हूँ। रेवेन्यू और मार्जिन में जो बाजार ने बड़े बड़े एस्टिमेट लगा रखे थे, उसको मिस किया है। पहला, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू -1.3 है। एस्टिमेट था कि 0.6% नेगेटिव होना चाहिए, वो 1.3% नेगेटिव है। और ग्रोथ जो है गाइडेंस के लोअर एंड पे, 3 से 3.5 की गाइडेंस थी, 3.1% की ग्रोथ आई है। मतलब नेगेटिव तो निकल, लेकिन बाजार इससे खुश नहीं है। गाइडेंस इन्होंने अगले साल की क्या दी, अब रेंज देखिए आप, 1.5 से 3.5 की रेंज दे दी है। अब यार इसके बीच में कहीं भी आ गए, अब सोचो आप कि पिछले साल आपकी रेंज क्या थी, 3 से 3.5, अभी 1.5 से 3.5 की रेंज FY27 के लिए दी है। तो उस पर मार्केट क्या उतारेगा, मार्जिन 20 से 22% पर। नतीजे वीक है, एडीआर 6% नीचे गिर गया है इन्फोसिस का। अब कल हम देखते हैं इसको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। साइंट ने बायबैक अनाउंस कर दिया है, 1125 रुपए पर शेयर का भाव रखा है। करंट मार्केट 935 के आसपास है। टोटल साइज 720 करोड़ का है और टेंडर रूट से इसको लागू किया जाएगा। ट्रंप साहब ने होर्मुज पे अभी जो ताजा बयान दिया वो आपके सामने। आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी टू शूट एंड किल एनी बोट, स्मॉल बोट्स दाउ दे मे बी, मतलब कोई भी हो, छोटी बड़ी मतलब नहीं है। देयर नेवल शिप्स आर ऑल 159 ऑफ देम at the bottom of the seal, bottom of the sea, not seal, sea that is putting mines in the water of the Strait of Hormuz. There is to be no hesitation. Additionally, our mine sweepers are clearing the strait right now. नीचे उनकी जो सफाई चल रही है, जो नेवी, यूएस नेवी जो माइंस बिछा है उसको क्लीनिंग कर रही है, और उनका मानना है वहां बहुत छोटी छोटी शिप लगा रखी है, शूट टू किल, उड़ा दो सबको,
छोटी बड़ी की चिंता मत करना। आई एम हियर बाय ऑर्डरिंग दैट एक्टिविटी टू कंटिन्यू बट एट ए ट्रिपल अप लेवल, और तेजी से बढ़ेगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो भैया ये ट्रम्प साहब हॉर्मुज पे खेला कर रहे हैं। आज एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई। बर्नस्टीन एक इंटरनेशनल ब्रोकेज फर्म है सोसाइटी जनरल ग्रुप की। उसने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली और उस रिसर्च रिपोर्ट का जो टाइटल है ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर। उस रिपोर्ट का जो लब्बो लुआब है कि हम क्रॉस रोड पे खड़े हैं और हमें बिग लीप के लिए, बड़ी ग्रोथ के लिए कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। छोटे छोटे ग्रेजुअलिज्म से फायदा नहीं होगा। ये इस रिपोर्ट का लब्बो लुआब है। 8.8 सेक्टर को उन्होंने फोकस किया है। उस रिपोर्ट को मैंने डिटेल में इसमें समझाया है कि क्या क्या चीजें, देखो जो चित्र में लिखे हैं 8, उसी टाइप की चीजों को उन्होंने समझाया है और क्या क्या सरकार मिस्टेक कर रही है और कहां पे तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। ये शो हमने डाल दिया है शाम को 5 बजे। आप इसको जरूर देखिएगा, अपने कमेंट करके हमें बताइएगा। और बहुत सारे लोग इस बात से होंगे कि अरे बर्नस्टीन फिरोजी विदेशी लोग हैं, इनको क्या पता, अपना देखें, ये देखें, वो देखें। इस तरह की ट्रोलिंग से कोई फायदा नहीं होता है। हमें उस सच को स्वीकार करना चाहिए जो हमारी अपनी कमियां है। जब तो अपनी हम कमियां समझते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम उसको इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आपको कई बार मेरी बातें बहुत बुरी लगती होंगी, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं वो आपको जरूर बताऊंगा जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। और ये रिपोर्ट वाकई आई ओपनर है। वो वीकनेस है हमारे यहाँ जो इस रिपोर्ट में बताई गई है। तो उन्हें वो ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वो तो ये कह रहा है कि आपके अंदर टैलेंट भी है, आपके पास कैपिटल भी है, आपके अंदर इंटेंट भी है, तो करिए। व्हाई आर यू नॉट डूइंग, डू इट नाउ। ये इस रिपोर्ट का लब्बो लुआब है। तो इसको प्लीज जरूर देखिएगा। ये हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये शो बनाया है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट में इतना ही। नेट नेट नतीजा ये निकल के आ रहा है कि करेंसी और तमाम बैंकिंग शेयर्स ने मार्केट के लिए सपोर्ट नहीं किया, कमजोरी आई और एफआई एज यूजुअल बड़ी बिकवाली करके गए। ड्राई पाउडर अब डीआईज के पास नहीं बच रहा है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के जरिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको अच्छा बुरा जो भी लगता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। और एक चीज, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। एक आदमी किसी ने मुझे मेल करके बोला कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं क्लियर करता हूँ, मैंने किसी को ना ब्लॉक किया है ना मैं करता हूँ, अनलेस कि आप गाली गलौज पे उतर आए। तो ऐसा आप लोग करते नहीं है, तो मैंने ब्लॉक किसी को नहीं किया है। मे भी यूट्यूब उस समय नहीं चल रहा होगा आपका, तो उसको ध्यान लीजिएगा। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।